टैगोर चिल्ड्रेन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा है 10, विषय है सामाजिक ज्ञान, लेसन नंबर 3। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था और वो था 1857 की क्रांति के कारण और असफलता के कारण, और इसी के संदर्भ में उन्होंने 1857 की क्रांति में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो देश की प्रमुख जनजातियों का रहा, जिन्हें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि असफलता का कारण के अंदर एक पॉइंट आया था, और वो पॉइंट था क्या कि मध्यम वर्ग की उदासीनता। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। उच्च वर्ग जो शासन किया करते थे वो थे, मध्यम वर्ग जो उनके नज़दीक थे, जिन्हें कोई लेना देना नहीं था, मुनासिब नहीं समझा, किसी से बैर नहीं चाहते थे। नंबर नीचे जो निम्न आते थे स्तर के, जो कि सेना में नौकरी किया करते थे। किसान वर्ग था जो कि इतना परेशान हो चुका था जिसके कारण से यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति करने के लिए मजबूर हो गए थे। उनका आज हम उल्लेख करेंगे, और हमारा जो मेन पॉइंट होगा वो पॉइंट है क्या, देश के अंदर प्रमुख जनजाति आंदोलन। अगर इसका उल्लेख एग्जाम के अंदर आ जाता है तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि सबसे पहले सन्यासी आंदोलन के बारे में चर्चा करें। सन्यासी आंदोलन है वो कहाँ से ताल्लुकात रखता है? ये बंगाल के अंदर से ताल्लुकात रखता है। बंगाल के अंदर सन्यासियों ने आंदोलन क्यों किया? सन्यासियों ने आंदोलन इसलिए किया क्योंकि जैसा कि बताया जाता है कि 1769 और 17 के अंदर जब अकाल पड़ा था तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसके अकाल के ऊपर ध्यान न देकर के उन्होंने सभी किसानों से लगान वसूल करने के लिए बाध्य किया गया। उसके प्रतिनिधियों ने जाकर के ऐसा व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया जिसके कारण से वहां की जनता है वो विद्रोह के ऊपर उतार हो गई। जैसा कि पदाधिकारियों को कठोरता के साथ कर वसूलने के लिए उन्हें कहा गया, और साथ ही उन्होंने धार्मिक यात्राएं जो करते थे, कौन? सन्यासी जो धार्मिक यात्राएं करते थे उनके ऊपर भी क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा गया, जिसके कारण से सन्यासी थे वो क्या थे, उनसे नाराज थे। और इन्होंने सन्यासी आंदोलन के अंतर्गत जो मुख्य टारगेट बनाया वो बनाया क्या कि खुद जंगलों में रहते थे, और जो भी कोई अंग्रेज अफसर उधर से गुजरता तो उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। और छापामार युद्ध प्रणाली के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि जो भी अंग्रेज आता तो उसकी छुप करके बैठ जाते और उसे मौत के घाट उतार दिया करते। और मौत के घाट उतारने के बाद उनके जो फैक्ट्री, जो कोठी होती थी उसको फैक्ट्री कहा जाता था, और वहां से राशन वगैरह का जो सामान होता था उसको क्या है वो लूट करके ले जाते और जंगलों में खूब उस माल को उड़ाते। और उसके बाद में जो ही उनका खत्म हो जाता तो पुनः किसी अंग्रेज फैक्ट्री को अपना टारगेट बनाते और उसे लूटपाट करते। और इस प्रकार से उन्होंने इस विद्रोह को संज्ञान लेते हुए और अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण माना कि बंगाल के अगर सन्यासियों को विद्रोह ऐसे चलता रहा तो भारत के अंदर आपको जगह नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। उसके बाद में आता है यहाँ पे कौल विद्रोह, जिसके कारण से सन्यासी आंदोलन के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है जिसके अंदर आनंद मठ है, क्योंकि आनंद मठ के अंदर ये समझाया गया है कि आनंद मठ के अंदर बताया गया है कि किसी गरीब की भूमि अंग्रेज है वो छीनना चाहते हैं, लेकिन वो भूखे प्यासे रहकर भी अपनी जमीन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और यही बताया गया है आनंद मठ में। ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का कौन सा उपन्यास है जो भारतीय किसानों को एक नए आयाम के रूप में बताता है, और वो है जिसका नाम क्या है, आनंद मठ। ये भी प्रश्न आ सकता है कि सन्यासी आंदोलन कहाँ से ताल्लुकात रखता है, तो वो रखता है कहाँ से, बंगाल से
यहाँ पे उसके बाद में आता है कौल विद्रोह। कौल विद्रोह क्यों हुआ? कौल कौन थे? वहां के एक प्रकार से जनजाति थी जो जंगलों को साफ करके और वहां पे कृषि किया करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनको भी नहीं बख्शा और उनके ऊपर भी लगान वसूल करने के लिए पदाधिकारियों को भेजा गया। वो ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि ये तो जंगली हैं, इनके साथ में कैसा भी व्यवहार किया जाए उतना ही कम होगा, और इस वजह से कौल विद्रोह पे उतारू हो गए, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, उससे अपनी भावनाओं को बचाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया। और जिस प्रकार से ये ज्यादा तब हुआ जब अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पे 1831 ईस्वी में जो इनके सरदार होते थे, जिनको क्या कहा जाता है, मुंडा, जिसने आपने नाम सुना होगा पहले क्लासों के अंदर, बिरसा मुंडा, कि बिरसा मुंडा क्या कर सकते थे। तो बिरसा मुंडा के ऊपर इतना विश्वास करते थे ये परिवार कि ये धन को दुगुना कर सकता है, अनाज को कई गुना बढ़ा सकता है। तो ये ऐसी बातें होती थी जिसके अंदर तो मुंडों के पास में जो जमीनें थी वो छीन करके आम किसानों को दे दी गई, जिसके कारण से मुंडों ने अंग्रेजों से प्रतिकार लेने की सोच ली, और ये मुख्य कारण बना जनजाति आंदोलन का, और वो था कौल विद्रोह। फिर आता है संथाल विद्रोह। संथाल ये जनजाति, इन्होंने 1855 और 56 के अंदर 1855 और 56 के अंदर ये पुनः जन विद्रोह हुआ, जो कि संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण संथाल लोगों पर भूमि कर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार करना एक मुख्य माना जाता है, और पुलिस का दमन, जमींदारों द्वारा जबरदस्ती कर वसूली और अनेक ऐसे इस प्रकार के जो सामाजिकता के ऊपर, सामाजिक रीति रिवाजों के ऊपर ठेस पहुंचाने के कारण ये अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। और उन्होंने क्या किया, जो कि इस विद्रोह का संथाल है, इनका विद्रोह के अंदर किसने, जैसा कि आपने नाम सुना होगा कि संथालों का नेतृत्व किसने किया, सिद्धू और कानू। सिद्धू व कानू, ये दो थे जिन्होंने क्या किया, संथालों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के लिए एक प्रकार से मुसीबत खड़ी करने वाले थे। और इन्होंने घोषणा कर दी कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, और अंग्रेजों से पुनः अंग्रेजों को कह दिया कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और अंत में सिद्धू और कानू को गिरफ्तार कर लिया गया, और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। उसके बाद में आता है भील विद्रोह। ये जनजाति है, जितनी भी सारी जनजातियां हैं, भील विद्रोह जो कि 1812 ईस्वी के अंदर, 1812 ईस्वी से लेकर के 1819 ईस्वी तक इन्होंने मुकाबला किया, और इन लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि तिरुपंथजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया। अंग्रेजी सेना की प्रत्येक टुकड़ी को दबाने में लगी थी। उन्होंने 1825 में पुनः विद्रोह कर दिया था, और ये 1825 में विद्रोह करने के बाद में 1846 तक चला, क्योंकि वो क्या चाहते थे, अंग्रेजों से मुक्ति चाहते थे। लेकिन जब उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई तो 46 में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। लेकिन इस विद्रोह को दबाने के साथ ही उनके मन के अंदर क्या था, अपने आप को स्वतंत्र करना, और बाद में उन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति में भाग लिया। उसके बाद में आता है रमौसी विद्रोह। पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति रमौसी थी, और उन्होंने 1822 में ही क्या
जड़ एक ही थी। इनको क्या है, लगान जबरन वसूली, इनके अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार, पुलिस की प्रताड़ना जैसे अनेक ऐसे कार्य थे जिसके कारण से ये परेशान थे। और इस परेशानी के कारण इन्होंने क्या किया, विद्रोह करने की ठान। इसी प्रकार यहाँ पे अंग्रेजी प्रशासन पद्धति व अंग्रेजी प्रशासन से बहुत अप्रसन्न थी और 1822 में उनके सरदार चित्तर सिंह ने विद्रोह करवा दिया। यहाँ का इनका नेता कौन था, चित्तर सिंह। इनका नेता का नाम था चित्तर सिंह, और चित्तर सिंह ने अंग्रेजों का मुकाबला करने की ठान। लेकिन इन्होंने क्या किया, सतारा के आसपास जितने भी क्षेत्र थे अंग्रेजों के अधीन थे, उन्होंने इसको लूटना प्रारंभ कर दिया। और इस लूट के कारण उन्होंने अंग्रेजों को सिखा दिया कि जनजाति आंदोलन है वो भी कम नहीं है और मुकाबला करने के लिए तैयार है। और इस कारण से उन्होंने क्या किया, 1825 और 26 में पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया गया। और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने के कारण उन्हें बार बार छकाया गया, और छकाने के बाद उन्हें बार बार मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो ये था अपना प्रमुख जनजाति आंदोलन। और एक बार मैं पुनः आपको रिपीट कर देता हूँ, सन्यासी आंदोलन। सन्यासी आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ, 1769 से 70 के अंदर जब अकाल पड़ा था, जिसके कारण से अंग्रेजों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए, पुलिस प्रशासन के जरिए और जमींदारों के जरिए उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिया और जबरन लगान वसूली करने लगे। और जो लगान नहीं देते थे उनकी क्या है, लगान के बदले में जमीनें छीनना प्रारंभ कर दिया था, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया गया है, जिसके अंदर एक गरीब है, वो बिना खाए भूखे प्यासे बच्चों को रख करके अपनी जमीन को गिरवी नहीं रखना चाहता है। और ये इसके आनंद मठ के अंदर बताया गया है। ये प्रश्न आया हुआ भी है कि आनंद मठ उपन्यास के रचयिता कौन है, तो उसका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा उपन्यास लिखा, तो वो है क्या, आनंद मठ। और यहाँ पे इसी के बाद में यहाँ पे आता है कौल विद्रोह। कौल विद्रोह के बारे में मैंने आपको बताया था कि मुंडा जो आदिवासी थे वो क्या करते थे, खेती करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनको क्या है, खेती करने के लिए मना कर दिया गया। मना करने का मतलब था कि जबरन लगान वसूली लेना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण से उनके व्यवहार के कारण मुंडों ने उनका विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया, जिसका नाम आपने बिरसा मुंडा के रूप में सुना होगा। बिरसा मुंडा एक विशेष प्रकार के सरदार हुआ करता था, जिसके कारण से वो अब इसके अधीन काम किया करते थे। जब बिरसा मुंडा से उनकी जो जमीनें छीन करके आम लोगों को दे दी गई, तो जिसके कारण से आम लोगों को देने के कारण उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और 1821 के अंदर मुंडों ने अंग्रेजों के खिलाफ बागडोर संभाला। फिर आता संथाल विद्रोह जो 1855 ईस्वी से लेकर 56 ईस्वी तक चला, जिसके प्रतिनिधित्व किया था सिद्धू और कान्हा ने। सिद्धू और कान्हा ने अंग्रेजों का मुकाबला करने की सोची, और सोचने के वहां पे उसके बाद में अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया गया, इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। फिर आता है यहाँ पे भील विद्रोह, जो 1812 से लेकर 1819 तक चला, जो कि बाजीराव पेशवा और उसके त्रिभंगजी गांगलिया के नेतृत्व में उन्होंने क्या दिया, उनको समर्थन दिया। किनको दिया, भीलू। और इन्होंने भीलू को ये दिया गया, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का मुकाबला करना प्रारंभ किया, लेकिन उन्हें विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन 1825 और 46 तक ये विद्रोह चलता रहा, और उन्होंने कई अपने लोगों का बलिदान दिया,
और तब जाकर भी उन्हें सफलता हासिल नहीं मिली, क्योंकि इसकी वजह क्या थी? इसकी मुख्य वजह थी स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों का साथ देना। और यही महत्वपूर्ण जो कार्य आगे जाकर के जो असफलता का कारण बना था, वो भी यही था कि स्थानीय शासकों द्वारा अंग्रेजों की मदद करना एक महत्वपूर्ण कार्य रहा। उसके बाद में रमोसी विद्रोह जो 1822 ईस्वी में जो चित्तर सिंह के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह किया, और सतारा जो कि अंग्रेजों के अधीन था शासन, उसको उन्होंने लूटा, आसपास के क्षेत्र को लूटा, और इस प्रकार से चित्तर सिंह जिन्होंने नेतृत्व किया, और 1825 से लेकर के 1826 तक उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन उन्हें क्या हाथ लगा? असफलता हाथ लगी। और इस प्रकार से प्रमुख जनजातीय आंदोलन है, ये पॉइंट यहीं पे पूरा होता है। उसके बाद में हम लेते हैं महाराष्ट्र में क्रांति आंदोलन कि अंग्रेजों के विरुद्ध महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से विद्रोहियों ने मिलकर के अंग्रेजों को छकाया, जिसके अंदर मुख्य रूप से आता है नाम चापेकर बंधु। चापेकर बंधु का नाम ये 2 साल पहले RBSC यानी 10th क्लास के बोर्ड क्लास के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। चापेकर बंधु के बारे में आप निबंध लिखिए। और उसके बाद में आता है विनायक दामोदर, और विनायक दामोदर जो कि हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। इसी के अंतर्गत हम आगे चलते हैं, और वो है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ 1876 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के नामक सरकारी कर्मचारी ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ 1876 में वासुदेव बलवंत फड़के नामक सरकारी कर्मचारी ने किया था। उसके बाद में चापेकर बंधु आता है, तो पुणे में चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर ने क्रांतिकारी आंदोलन को दिशा दी थी। और यहाँ पे 1893 में हिंदू संरक्षण सभा बनाई। 1893 ईस्वी के अंदर हिंदू कार्यकारिणी सभा का आयोजन किया। यहाँ पे क्या बताया गया है? हिंदू संरक्षण सभा, हिंदू संरक्षण सभा कब किया गया? 1893 और महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे 22 जून 1897 में कमिश्नर रेंट और रेटिसेंट एर्थेस्ट की हत्या कर दी। यानी चापेकर बंधुओं ने मिलकर के और उन्होंने क्या कर दिया गया? अंग्रेज की हत्या कर दी। श्याम कृष्ण वर्मा ने 1705 ईस्वी में भारत स्वयं शासन समिति का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 1705 ईस्वी के अंदर भारत में भारत स्वयं शासन समिति का गठन किसने किया? श्याम कृष्ण वर्मा ने किया। उसके बाद लंदन में इंडिया हाउस बनाया और जो भारतीयों के लिए आंदोलन का केंद्र बनाया। फिर आता है विनायक दामोदर सावरकर, मित्र मेला नामक संगठन बनाया। इनकी पुस्तक का नाम है द इंडिया वार ऑफ द इंडिपेंडेंस। 1906 में अभिनव भारत की स्थापना की, अभिनव भारत की स्थापना की। 1906 में अभिनव भारत की स्थापना की। उसको करने वाले कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात पी मिश्रा ने की। उन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन किया। 1905 में वारिंदर कुमार घोष ने भवानी मंदिर का निर्माण
मंदिर नामक पुस्तक लिखकर क्रांतिकारियों को संगठित करने की विस्मृत जानकारी दी। युगांतर व संध्या नामक पत्रिकाओं में अंग्रेज विरोधी विचारधारा प्रस्तुत किए और मुक्ति कौन पाए में सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया। यानी सैनिकों से ये आग्रह किया गया कि तुम हथियार दीजिए, जिसके कारण से भारतीय जो क्रांतिकारी है सैनिक, किन सैनिकों से कहा गया? उन सैनिकों से कहा गया जो अंग्रेजों की सेना में पहले से ही भर्ती थे। उन्हें यह आग्रह किया गया आप किसी भी तरीके से आप भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार उपलब्ध कराएं, जिससे कि क्या है वो अंग्रेजों का आसानी से मुकाबला कर सके। उसके बाद जो अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा किसान आंदोलन। किसानों ने किस प्रकार से अंग्रेजों से बगावत की, किस प्रकार से उनका मुकाबला किया और किस प्रकार से उन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।